नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ मिले हैं और वो हमारा चैप्टर इतिहास रहने वाला है। तो दोस्तों, इतिहास में भी हम लोग आधुनिक इतिहास से शुरू करेंगे। देखिए, आधुनिक इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर के भारत की आज़ादी तक। ये टोटल हम लोग की सीरीज चलने वाली है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज का दोस्तों हम लोग का जो चैप्टर है वो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली। इटली दोस्तों, इटली वेनिस का निवासी था मार्को पोलो। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नोट में कुछ बातें दी गई हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। मार्को पोलो भारत यात्रा के दौरान काकतीय वंश और पांड्या वंश का उल्लेख किया था। देखिए दोस्तों, काकतीय वंश की एक रानी थी रुद्रांबा। तो काकतीय वंश की रानी रुद्रांबा और पांड्या वंश का उल्लेख किया था। और यह भारत का दोस्तों इस प्रकार ये दक्षिणी भाग है ना, तो ये दक्षिण भाग में ये दोनों वंश थे। क्योंकि जो और इधर आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, इधर सऊदी अरबिया है। तो जो मार्को पोलो था इधर यूरोप है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इधर घूमते हुए भारत के इस तरह से आया था, इस तरह से वापस गया था। तो इधर से घूमते वक्त ये क्या दक्षिण के जो दो वंश हैं, काकतीय वंश और पांड्या वंश, इसका भी उल्लेख किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि वह कौन यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन केप ऑफ गुड होप के बाद वापस अपने देश चला गया? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है अल्मीडा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन केप ऑफ गुड होप के बाद वापस अपने देश चला गया। अब आप सोचेंगे कि दोस्तों केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो देखिए, इस प्रकार से हमारा कुछ अफ्रीका दिखाई देता है। इस प्रकार से अफ्रीका दिखाई देता है। ठीक है, इधर आपका जो है वो स्पेन मोरक्को वगैरह है। तो ये जो आपका भाग है ना, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो जगह है इसे हम लोग केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। ठीक है दोस्तों, तो जो ये बार्थोलोम्यू डियाज था वो तो इस प्रकार से आया इधर पूरा समुद्र से होते हुए, लेकिन ये यहाँ तक आया केप ऑफ गुड होप तक, और उसके बाद फिर वो वापस चला गया और वहीं इधर से वो आगे चला जाता सऊदी अरब या पूरा हिंद महासागर होते हुए। तो अपना भारत दोस्तों यहीं पर था ही, लेकिन वो यहीं से वापस चला गया था अपने देश। ठीक है, तो वो था दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जाति कौन थी? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जाति कौन थी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा पुर्तगाली। दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जाति पुर्तगाली ही था और भारत से जाने वाला भी यही था। भारत से जाने वाला सबसे बाद का यूरोपीय जाति जो भी था ये भी पुर्तगाली था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1961 में गोवा से
गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी डियाज, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो दोस्तों जो भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा यही था। कब आया था? 1498। ठीक है, 1498 में ये भारत पहुंचा था। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 5 है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तब पुर्तगाल का राजा कौन था? ऑप्शन ए इमैनुअल, ऑप्शन बी हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन सी नूना डी कुन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। जब वास्को डी गामा भारत आया था तब पुर्तगाल का राजा कौन था? देखिए जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जो इसके कहाँ से आया था वास्को डी गामा? पुर्तगाल से ही आया था। तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, इमैनुअल। इमैनुअल दोस्तों उस समय पुर्तगाल का सम्राट यानी पुर्तगाल का राजा था। नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इमैनुअल ने वास्को डी गामा को भारत जाने की अनुमति दी थी, यानी कि वहाँ का जो राजा था इमैनुअल, उसी ने ही वास्को डी गामा को भारत जाने की अनुमति दी थी। अब देखिए अब्दुल मलिक ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किया था। देखिए मैं बताया ना, केप ऑफ गुड होप होकर ही वो भी गया था। और सऊदी अरबिया से जानते थे कि पहले व्यापार चलता था, इधर सऊदी अरबिया इधर भारत, और ये पूरा महासागर है, ये सब पूरा महासागर है। तो इस प्रकार से सऊदी अरबिया अरब कंट्रीज में और इधर व्यापारिक चलता था। तो फिर यहाँ से अब्दुल मलिक ही इस तरफ से अब्दुल मलिक ही वास्को डी गामा की मदद करके भारत के कालीकट बंदरगाह तक ले गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वो कालीकट बंदरगाह, कालीकट शहर, और कालीकट का जो तत्कालीन राजा था वो जमुरीन था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो कालीकट का राजा जमोरिन था। ठीक है, तो वास्को डी गामा से संबंधित ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। जब भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी निकोलस और ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब बहुत से लोग आपसे बताते हैं या पूछते हैं कि भारत की खोज किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न गलत होता है, ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए। जब भी आप देखें तो देखिए मतलब अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नहीं दोस्तों ऐसा बात नहीं है। हाँ, भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग की जो खोज किया था ना वो किया था वास्को डी गामा। तो प्रश्न इस प्रकार से आना चाहिए कि भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग का खोज किया जाना चाहिए। ठीक है, इस मतलब ऐसे बोला जाता है कि भारत की खोज किसने किया था, जैसे भारत पहले था ही नहीं, ऐसा बात नहीं था। समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, बाकी उस समय महान रेशम मार्ग था, उस समय से तो भारत से व्यापार होता ही था। ठीक है ना, तो ये आपका भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। नोट में बातें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा दोस्तों कुल 3 बार भारत आया था और इसकी मृत्यु भारत में 1524 में हो गई। यानी कि वास्को डी गामा जो है कुल 3 बार भारत आया और इसका अंत में 1524 में भारत में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। पुर्तगालियों ने भारत से सर्वाधिक किस चीज का निर्यात किया? ऑप्शन ए अनाज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी सोना चांदी, ऑप्शन डी काली मिर्च। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पुर्तगालियों ने भारत से सर्वाधिक किस चीज का निर्यात किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, काली मिर्च। ठीक है ना, काली मिर्च पुर्तगालियों ने सर्वाधिक निर्यात किया। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है।
पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, कोचीन। कोचीन आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए नोट में बातें दी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा के बाद आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, और पुर्तगाली कंपनी का नाम जो था एस्तादे द इंडिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली कंपनी का दोस्तों जो नाम था वो एस्तादे द इंडिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था? ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नानू डी कुन्हा, ऑप्शन सी डी सूजा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था? तो दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा लाया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि चौल का युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी कुन्हा, ऑप्शन सी डिसूजा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि चौल का युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी और चौल का युद्ध ये दोनों प्रमुख घटनाएं अल्मीडा का ही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, अल्मीडा। अब प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नानू डी कुन्हा, ऑप्शन सी डी सूजा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क दोस्तों प्रमुख है गवर्नरों में, पुर्तगाली गवर्नर में अल्बुकर्क प्रमुख है। इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने है। निम्न में से किस गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाया था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी कुन्हा, ऑप्शन सी डिसूजा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब एक पुर्तगाली गवर्नर होते हुए भी सती प्रथा पर रोक लगाया था। ये कौन था दोस्तों, कौन था? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए नोट में इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके 1510 में गोवा पर अधिकार किया। दोस्तों जो अल्बुकर्क था वो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया, बीजापुर के साथ यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और साथ ही 1510 में गोवा पर अधिकार किया। 1511 में मलक्का व हरमुज पर भी अधिकार किया। देखिए जो ये अल्बुकर्क है ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसने क्या किया कि 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया, और तुरंत 1 साल बाद ही 1511 में मलक्का व हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का प्रथम चर्च, तो दोस्तों वो था सेंट फ्रांसिस्को, और ये कोचीन केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा ही बनाया गया था। प्रश्न संख्या 13 है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी नानू डी कुन्हा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों समय है 1530 का। कब का? 1510 में आप लोगों ने जाना कि अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार किया था। लेकिन गोवा को जो राजधानी बनाया दोस्तों, गोवा को जो राजधानी बनाया वो था नानू डी कुन्हा, समय 1530 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कार्टेज पद्धति को शुरू किया था? ऑप्शन ए अल्मीडा,
ऑप्शन बी कुन्हा, ऑप्शन सी डिसूजा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो ये भी बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कार्टेज पद्धति को शुरू किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसूजा। डिसूजा ने कार्टेज पद्धति को शुरू किया था। दोस्तों कार्टेज पद्धति था वो क्या था, समुद्री जहाजें थी वो समुद्रों पर, मतलब ये पुर्तगालियों ने अपना दबदबा जमाया था, उस पर अधिकार किया था। तो बाकी जो अन्य लोग थे वो यदि अपना जहाज समुद्र से ले जाना चाहते थे तो उनको कर देना पड़ता था, ठीक है। तो अकबर जैसे महान शासक को भी कार्टेज पद्धति का पालन करना पड़ता था, क्योंकि पुर्तगालियों का नौसैनिक जो फौज था वो मजबूत था, अकबर का नौसैनिक जो मजबूत नहीं था, इस प्रकार से कार्टेज पद्धति का पालन करना पड़ता था। नोट में देखिए 1622 में अंग्रेजों ने हारमुज पर अधिकार कर लिया, यानी कि अब जो है पुर्तगालियों का दबदबा कम हुआ, अंग्रेजों ने हारमुज पर अधिकार कर लिया था। कब? 1622 में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है कि 1638 में मैड्रिड की संधि किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेजों और डचों, ऑप्शन बी अंग्रेजों और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डचों और पुर्तगालियों, ऑप्शन डी अंग्रेजों और पुर्तगालियों। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 1638 में मैड्रिड की संधि किनके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अंग्रेज और पुर्तगाली, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच ये संधि हुआ था। नोट में कुछ बातें हैं, इसको भी ध्यान रखिए। डचों ने 1641 में मलक्का व श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 1961 में, मैं बताया आपसे, 1961 में गोवा से पुर्तगालियों का सफाया हुआ। देखिए 1622 और 1641। 1622 में जो अंग्रेज थे वो क्या कर लिए, हारमुज पर अधिकार कर लिए। और आप देख रहे हैं कि 1641 में मलक्का व श्रीलंका पर दोस्तों कौन, डचों ने भी अधिकार कर लिया। और लास्ट अंतिम समय 1961 में भारत से क्या हुआ, पुर्तगालियों का सफाया हुआ। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग शुरू से, यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन का जो पहला टॉपिक है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, तो उस पुर्तगालियों के आगमन से लेकर के उसके जाने तक का सफर किए। उम्मीद करता हूं कि यह सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका PDF लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।